नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ पॉइंट पर स्वागत है। आज हम दोस्तों आपको इस वीडियो में भिन्न के जोड़ बताएंगे। तो चलते हैं, देखते हैं अभी दोस्तों भिन्न के जोड़ कैसे हल किया जाता है, देखते हैं। ये हमने लिखा दोस्तों भिन्न के जोड़। तो देखते हैं दोस्तों पहला नंबर सवाल कैसे हल किया जाता है। ये हमने लिखा पहले नंबर सवाल में, ये हमने लिखा 3/5 और प्लस 2/4। देखते हैं दोस्तों, आइए इस आज हल करते हैं इनको। तो ये हमने क्या किया, जब ये भिन्न के जोड़ रहते हैं, परिमेय संख्या भिन्न किसे कहते हैं दोस्तों? भिन्न उसे कहते हैं जिस संख्या को परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखा जाता है, उसे क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। देखते हैं, जब कहने का मतलब जिस संख्या को p/q को ही परिमेय संख्या कहते हैं, उसे भिन्न कहते हैं। जैसे लिखा है आपका 3, ये 3 भी एक भिन्न है या परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इस 3 के बटे यदि 1 लगा दोगे तो इसे पूरे को क्या कहते हैं दोस्तों? भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे भिन्न कहते हैं दोस्तों। और इसमें जो ये आपका 3/1 है, ऊपर वाले संख्या को क्या कहते हैं दोस्तों? अंश कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अंश कहते हैं। और नीचे वाली संख्या को क्या कहते हैं? हर कहते हैं दोस्तों। और इन दोनों को मिला के 3/1 को मिलाकर दोस्तों क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं दोस्तों। तो मेरा आशा है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। उसी प्रकार दोस्तों, जैसे 5/8 लिख दिया गया, इसमें यदि आपसे कोई पूछे अंश क्या, अंश में कौन सी संख्या है, तो आप बताएंगे दोस्तों कि अंश में आपका क्या है? 5 है। और दोस्तों पूछे हर में कौन सी संख्या है, तो बताओगे हर में दोस्तों क्या है? आपकी 8 है। यदि कह दिया जाए कि परिमेय संख्या क्या है, तो बताओगे 5/8। यदि कह दिया जाए कि इसमें कौन सी संख्या, मतलब कि भिन्न, इसी पूरी 5/8 को क्या कहते हैं दोस्तों? भिन्न कहते हैं दोस्तों। मेरा आशा है कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, जैसे हल करते हैं उस सवाल को। ये रही, इसके बारे में थोड़ी सी परिमेय संख्या के बारे में जानकारी थी। अब देखते हैं दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, इसमें या तो ऐसे नहीं, ये जो आपका 3/5 लिखा है प्लस इस यहाँ भी लिख दिया हमने क्या? 2/5। तो दोस्तों क्या है? दोनों का हर क्या है दोस्तों? बराबर है, समान है। जब दोस्तों हर बराबर रहता है तो इसे हल करने में क्या करते हैं दोस्तों? इसमें जो लासा लोगे तो दोस्तों हर का लासा लिया जाता है भिन्न में। जैसे दोस्तों इसका लासा लोगे तो 5 आएगा। या कहने का मतलब जब हर समान रहता है तो उसी संख्या को लिख लेते हैं। हर में 5 लिखा है दोनों में, तो 5 हमने लिख लिया। जब दोनों संख्याओं का हर समान होता है या जितनी संख्याएं हैं उनका हर समान होता है, तो ऊपर वाली संख्या को आपस में क्या करते हैं? जोड़ देते हैं दोस्तों। तो ये हमने लिखा 3 और प्लस 2 लिखा दोस्तों। मेरा आशा है आप सभी को समझ में आ रहा है। ये 3 में यदि 2 जोड़ोगे दोस्तों, 3 में 2 जोड़ो कितना आ जाएगा? 5/5। इतना समझ में आया दोस्तों? यही आपका क्या है? आंसर है। या दोस्तों 5 में से 5 काट दोगे तो 1/1 आ जाएगा। फिर इसे इस 1/1 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों? 1 लिख सकते हैं। यही आपका क्या है दोस्तों? आंसर है। आगे देखते हैं दोस्तों, इसी प्रकार दूसरा नंबर सवाल हल करते हैं और समझने का आप प्रयास करिए। इस वीडियो के बाद आपको परिमेय संख्या यानी भिन्न के जोड़ आराम से हल करना सीख जाओगे। देखते हैं दोस्तों,
जैसे लिख दिया हमने क्या 7/8 प्लस का ये लिख दिया हमने क्या 4/8 लिख दिया दोस्तों। तो इन दोनों में भी दोस्तों क्या है, हर बराबर है। जब हर समान होता है तो बटे का लाइन खींच के क्या नीचे लिख लेते हैं 8, जो लिखा हुआ है हर में उसी को लिख लेते हैं। तो हर समान आए तो 8 लिख लिया। अब ऊपर वाली संख्या क्या करेंगे दोस्तों, उसी प्रकार जोड़ देंगे। तो ये हमने लिखा क्या दोस्तों 7 लिखा और प्लस 4 लिखा दोस्तों। मेरा आशा है आप सभी को समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अब 7 में 4 जोड़ दोगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा 7 4 11/4। इस प्रकार ये अब कटेगी नहीं संख्या। काटते कैसे हैं, काटने के लिए दोस्तों आपको उतने जिस संख्या से ऊपर वाली संख्या काटोगे उसी संख्या से नीचे वाली संख्या काटोगे। तो 11 एक आपकी क्या है, अभाज्य संख्या है। 4 तो भाज्य है, 2 से कट जाएगी, लेकिन 2 से 11 नहीं कटेगी, तो इस संख्या को काटेंगे नहीं। तो मेरा आशा है समझ में आया होगा दोस्तों। यदि आपको समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, जिससे आपके दोस्तों का भी फायदा हो सके। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको अगले दिन का बताया हुआ वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो। आगे देखते हैं दोस्तों, जैसे तीसरा नंबर सवाल हल करते हैं। तीसरे नंबर सवाल में जैसे हमने लिखा 1/3 प्लस 5/3 प्लस 7/3 दोस्तों। कुछ भी संख्या लिखी हो उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। उसी प्रकार देख लेते हैं, तीनों का हर क्या है दोस्तों, समान है। तो ये हमने बटे में क्या लिख लिया दोस्तों 3 लिख लिया। अब ऊपर वाली संख्या क्या करते हैं, जोड़ देते हैं उसी प्रकार। तो हमने लिखा 1 प्लस 5 प्लस 7 दोस्तों। समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद दोस्तों हल करते हैं, तो 5 में 1 जोड़ोगे 6 आ जाएगा, 6 में 7 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा दोस्तों। 13 बटे क्या लिख लिया 3 लिख लिया। ये आपका दोस्तों आंसर है। मेरा आशा है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। दोस्तों चौथा नंबर सवाल देखते हैं। आप भी मेरे साथ इस वीडियो में आराम से साथ ही हल करना सीखें। तो देखते हैं, जैसे हमने लिखा 5/3 लिख दिया, प्लस का 4/3 लिख दिया और प्लस का 2/3 लिख दिया और प्लस का 1/3 लिख दिया दोस्तों। इसे क्या करते हैं दोस्तों, हल करते हैं। आप भी साथ साथ मेरे साथ आप हल करिए। तो देखते हैं दोस्तों, इसमें भी क्या हर समान है। तो ये हमने बटे में क्या लिख दिया दोस्तों 3 लिख दिया। पहले क्या लिख लिया 5, फिर प्लस 4 प्लस 2, फिर प्लस क्या लिख लिया दोस्तों 1 लिख लिया। अब इसे जोड़ेंगे, 5 में 4 जोड़ दोगे दोस्तों क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। 9 में 2 जोड़ दोगे दोस्तों कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। 11 में 1 जोड़ दोगे दोस्तों कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो ये क्या लिख दिया हमने 12/3 लिख दिया। अब देखते हैं दोस्तों, ये क्या है दोस्तों आपका 12 भी कट जाएगा, पहाड़ 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 भी 3 से कट जाएगा। इसे इतना लिख दोगे तब भी आंसर आए। या दोस्तों आप काटना सीखे, 3 1 एकम 3 और 3 चौको 12। तो ये आया दोस्तों क्या 4/1। इस 4/1 को नीचे 1 लिखो, 4 न लिखो, माना जाता है 4 लिख देंगे। यही आपका क्या दोस्तों आंसर है। ठीक दोस्तों, समझ में आ रहा है। अभी तक दोस्तों आपको बताया गया है जब क्या हो, सभी का हर समान हो। अब दोस्तों अगले नंबर सवाल में बताया जाएगा जिसका हर समान ना हो। जब हर समान नहीं होता तब दोस्तों कैसे हल करते हैं, उसके भी नियम होता है। देखते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, आपको इस तरह के सवाल आज इस वीडियो के बाद आने लगेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, जैसे मान लो 5वें नंबर सवाल में हमने लिखा 3/5 प्लस 4/6 लिख दिया दोस्तों। अब इसमें क्या करेंगे दोस्तों, जब इसका हर समान नहीं है, जब हर समान नहीं है दोस्तों तो क्या करते हैं, दोनों का लासा लेते हैं। लासा लेते हैं दोस्तों, ये हमने लासा लिया। लासा निकालना आपको दोस्तों पिछले वीडियो में बताया गया है। जिसको लासा निकालने न आता हो दोस्तों तो जाकर पिछले वीडियो में देख सकते हैं, उसमें आपको लासा लेना बताया गया है। तो देखते हैं दोस्तों, इसमें क्या करेंगे, पहले 5 और 6 का लासा लेंगे। हमने लिखा या इसी में देख लेते हैं, 5 और 6 लिख लिया। तो दोस्तों उसके बाद क्या करेंगे, पहले 2 से कटेगा तो 2 से काट लेते हैं। 5 नहीं कटेगा उसी प्रकार लिख लिया। 2 तिहाई
6 होता है, 3 लिख लिया। तो फिर दोस्तों फिर ये 3 से कटेगा तो क्या लिख लिया, 5 नहीं कटेगा, लिख लिया। और ये 3 एक कम, 3 होता है, 1 लिख लिया। फिर दोस्तों अब किससे कटेगी, 5 से कटेगी, 1 हो जाएगा, कामा 1 हो जाएगा। इसके गुणनखंड तब तक दोस्तों करते हैं जब तक कि संख्या के नीचे 1 न आ जाए। जैसे ही संख्या के नीचे 1 हो जाएगा तो आपका गुणनखंड करना बंद कर देंगे दोस्तों। तो इसका जो दोस्तों लासा आया है, तो लासा कितना आया दोस्तों, देखते हैं। ये आया आपका क्या, 2 गुणे 3 गुणे 5, तो आ जाएगा 2 तिहाई 6 6 पंचे 30। कितना लासा है दोस्तों, 30 आया। तो यहाँ पर बटे में क्या लिखेंगे दोस्तों, ये बटे में लिखेंगे आप 30, हमने लिख दिया। 30 लिखने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, आप ध्यान से देखिए, थोड़ा से बल लगता है। यदि एक सवाल आप सीख लोगे तो इस तरह के चाहे जितने सवाल होंगे सब आप दोस्त हल कर ले जाओगे। देखते हैं दोस्तों, ये जब 30 लासा लेने के बाद क्या करते हैं, उसके बाद की प्रक्रिया जो होती है उसको हम आपको सिखाने जा रहे हैं। इस जो ये अंश है आपका, ये जो 5 है, इस 5 का इस 30 में भाग देंगे। तो यदि 5 का भाग 30 में दोगे तो दोस्तों कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, कट जाएगा। तो जैसे ही 5 का भाग 30 में दिया तो कितनी बार गया दोस्तों, 6 बार गया। इसी 6 का गुणा किस में करोगे, 3 में करोगे। तो हमने लिखा 3 गुणे 6 दोस्तों। मेरा आशा है आप सभी को समझ में आ रहा होगा दोस्तों। फिर ये चिन्ह किसका, प्लस का है, प्लस का लगा दिया दोस्तों। उसी प्रकार अब इस वाली संख्या 6 का, इस वाली संख्या का इसमें भाग देंगे। यदि दोस्तों 6 का भाग 30 में दोगे तो 6 पंचे 30 होता है, कट गया दोस्तों। कितनी बार गया दोस्तों, 5 बार गया। तो जब 5 बार गया दोस्तों तो इस 5 को गुणा किस में करोगे, 4 में करोगे। ये हमने लिखा 4 गुणे 5। अब आगे दोस्तों हल करते हैं। 3 में 6 का गुणा करोगे, 3 18 होता है, प्लस 4 में 5 गुणा करोगे, 4 पंचे 20 होता है दोस्तों, लिख लिया। बटे क्या लिख लिया दोस्तों, 30 लिख लिया। अब इस 18 को 20 में क्या करोगे, जोड़ोगे। तो 0 में 8 जोड़ दोगे, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और 1 में 2 जोड़ दोगे, कितना आ जाएगा दोस्तों, 3 आ जाएगा। बटे दोस्तों हमने क्या लिख लिया, 30 लिख लिया दोस्तों। मेरा आशा है इतना आप सभी को समझ में आ गया होगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों क्या करते हैं, जो बराबर का चिन्ह लगाएंगे वो जो इस बटे वाली संख्या के बीचों बीच लगाएंगे दोस्तों। तो इसे 2 से देखो, ये इसमें भी इकाई के अंक में क्या है, 8 है, सम संख्या है। इसमें भी इकाई के अंक में क्या है दोस्तों, 2 है, 0 है, ये भी सम संख्या, कट जाएगी। तो इसे 2 से काटेंगे, 2 से काटोगे, 2 1 कम 2 1 बचा, 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10। इसे दोस्तों 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2 2 नहीं 18 दोस्तों। कहने का मतलब 19 दून का 38 होता है, और 15 दूनी का क्या होता है दोस्तों, 30 होता है। तो ये आ जाएगा आपका दोस्तों, क्या उत्तर आ जाएगा, 19/15। यही दोस्तों आपका इस सवाल का हल है। मेरा आशा है दोस्तों आप सभी को समझ में आ रहा होगा। यदि आपको समझ में आ रहा हो और इस वीडियो को देखने में मजा आ रहा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्त के पास शेयर कीजिए, जिससे आपका दोस्त भी लाभ उठा सके दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, इसी प्रकार और सवाल हल करते हैं। आप अच्छे से ध्यान देकर देखिए, आपको सवाल इस प्रकार के सवाल आने लगेंगे दोस्तों। देखते हैं, जैसे अगले नंबर 6ठे नंबर सवाल में हमने लिखा 5/6 लिखा, प्लस 3/8 लिखा, प्लस 2 दोस्तों क्या लिख लिया, 5 लिख लिया दोस्तों। ध्यान से देखिएगा, जैसे जैसे दोस्तों आपको सवाल बताएंगे वैसे वैसे आप सवाल का लेवल चेंज होता जाएगा। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आज हम दोस्तों आपको इस तरह के सवाल भी हल करना सिखाएंगे इसी वीडियो में। तो देखते हैं, फिर उसी वही प्रक्रिया करेंगे। इसमें 2 संख्या थी तो 2 संख्याओं का लासा लिए थे, और उसमें कितनी संख्या है दोस्तों, 3 संख्या है, तो उसी प्रकार 3 संख्या का लासा लेंगे। तो देखते हैं दोस्तों कैसे हल करते हैं। आप देखते हैं दोस्तों, ये हमने लिखा 6 8 और 5, कितनी संख्याएं हैं, 3 संख्याएं हैं। ये 6 लिखा, कामा 8 लिखा, फिर कामा दोस्तों क्या लिखा, 5 लिखा। अब इनका क्या करेंगे दोस्तों, लासा लेंगे। 2 से काटते हैं, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 से 5 नहीं कटेगा, उसी प्रकार लिख लेंगे दोस्तों।
फिर 2 से काटेंगे दोस्तों, 3 नहीं कटेगा, लिख लिया। 2 से 4 काटेंगे, 2 दूनी 4, 5 नहीं कटेगा दोस्तों, उसी प्रकार लिख लेंगे दोस्तों। फिर 2 से काटेंगे, 2 एक कम नहीं, 3 दोस्तों कटेगा नहीं, उसी प्रकार 3 लिख लिया। फिर 2 एक कम 2, 5 नहीं कटेगा, उसी प्रकार लिख लेंगे दोस्तों। फिर अब ये 3 से कटेगा दोस्तों, 2 से कटेगा नहीं, तो 3 से काटोगे, 3 एक कम 3, ये 1 लिख लिया, और 5 नहीं कटेगा, उसी प्रकार लिख लेंगे दोस्तों। फिर इसे किससे काटेंगे, 5 से काटेंगे दोस्तों। जैसे ही 5 से काटोगे तो 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। इसके गुणनखंड तब तक दोस्तों करते हैं जब तक कि नीचे उसी संख्या के नीचे 1 न आ जाए दोस्तों। तो इसका लासा कितना आएगा दोस्तों, देख लेते हैं। जिसके गुणनखंड लिखा हमने 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, तो गुणा करोगे दोस्तों, 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24 पंचे, 24 में किसका गुणा करोगे दोस्तों, 5 का करोगे, तो 5 चौको 20 की 0, हंसी लाया 2, 5 दूनी 10 2 12। तो दोस्तों कितना आया लासा इसका आपका, 120 लासा आया दोस्तों। मेरा आशा है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब लासा कितना आया दोस्तों, 120 आया, ये हम लिख लिया 120। अब दोस्तों आगे क्या करेंगे, इस 6 का भाग किस में दोगे आप सभी, 120 में देंगे। तो देखते हैं दोस्तों, ये हमने लिखा 6 का भाग दिया किसमें, 120 में। अगर दोस्तों आपको मन ही मन भाग देना आता हो तो आप मन ही मन लगा लेते, यदि न आए तो इस तरह भाग देकर देख लेते हैं। इस सवाल में इस तरह देख लेते हैं। जैसे ही दोस्तों आपको अगला सवाल बताया जाएगा तो आपको मन ही मन सवाल हल करना सिखाया जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों, 6 का भाग जैसे दोगे 120 में, तो 6 दूनी 12 होता है, कट गया, घटाने पर 0 उतारोगे तो 0 बार ले जाओगे, तो 6 का गुणा 0 में करोगे, 0 आ जाएगा, कट जाएगा। तो दोस्तों कितनी बार गया दोस्तों आपका, 20 बार गया है भाग। तो इसमें क्या लिखोगे, 5 गुणे 20 लिख लेंगे दोस्तों। ध्यान से देखिएगा, यहीं पर गलतियां होती हैं। यदि एक सवाल में आप ऐसे सीख गए, यदि आप अभी न समझ में आ रहा हो तो एक बार इस 5वें नंबर सवाल को फिर से हल करके देख लीजिए। वीडियो को पीछे करिए थोड़ी देर के लिए, फिर से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। यदि आप एक सवाल सीख लेंगे तो आप इस तरह के सभी सवाल हल कर ले जाएंगे दोस्तों। चाहे वो जिस लेखक की बुक हो, उससे आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। सारे सवालों का मेथड यही होता है, इसी प्रकार हल कर लेंगे दोस्तों। तो आगे देखते हैं दोस्तों, ये प्लस का चिन्ह प्लस लगा दिया। अब दोस्तों क्या करेंगे, 8 का भाग देंगे 120 में। तो दोस्तों ये हमने लिखा 8 का भाग दिया हमने किसमें, 120 में दोस्तों। तो 8 का पहाड़ा पढ़ोगे, 8 दूनी 16 ज्यादा हो जाएगा, 8 एक कम 8, ये आ जाए कितना, 4 आ जाएगा, घटाने पर 0 उतार लिया, तो 8 पंचे 40 होता है दोस्तों। ये 40 लिखा है और दोनों को क्या करेंगे, घटा देंगे तो कट जाएगा। कितनी बार गए दोस्तों, 15 बार गया। तो जितनी बार जाए दोस्तों उसको ऊपर वाली संख्या में, अंश वाली में क्या करते हैं, गुणा करते हैं दोस्तों। तो ये हमने लिखा दोस्तों 3, और गुणे क्या लिख लिया दोस्तों, 15 लिख लिया। मेरा आशा है आप सभी को समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो फिर उसमें क्या लिखा हमने, प्लस लिखा है, आगे प्लस लगा है। फिर दोस्तों क्या करेंगे, 5 का भाग देंगे 120 में दोस्तों। तो देख लेते हैं, हमने 5 का भाग दिया दोस्तों किसमें, 120 में। तो 5 दूनी 10 होता है, 5 तेई 15 ज्यादा हो जाएगा दोस्तों। तो कितनी बार ले जाओगे, 2 बार ले जाओगे। तो 5 दूनी 10, तो यहाँ 10 लिखेंगे, 2 में से 0 घटेगा 2 आ जाएगा, 1 में से 1 घटेगा कुछ नहीं आएगा, अगली संख्या उतारो क्या दोस्तों, 0 आ जाएगा। अब 5 का भाग किस में दोगे, 5 का पहाड़ा पढ़ोगे, 20 से अधिक ना हो, तो 5 को 20 होता, ऊपर क्या लिखा दोस्तों, 3 लिखा। अरे गलती हो गई दोस्तों, ऊपर क्या लिखा, 4 लिखा, और नीचे क्या लिखा दोस्तों, 20 लिखा। 0 में से 0 गया कुछ नहीं, और 2 में से 2 गया कुछ नहीं आएगा दोस्तों घटाने पर। तो कितनी बार गया दोस्तों, 24 बार गया। इस 24 को गुणा किस में करोगे, 2 में करोगे। तो ये हम लिख लिया दोस्तों 2 गुणे 24। मेरा आशा है आप सभी को समझ में आ रहा होगा दोस्तों। आगे हल करते हैं दोस्तों। अब 20 का गुणा 5 में करोगे, या 5 गुणा 20 में करोगे, तो 20 5 100 होता है दोस्तों। फिर उसके बाद 15 गुणा 3 में करोगे, या 3 का गुणा 15 में करो, तो 15 3 45 होता है दोस्तों। इतना समझ में आया दोस्तों। फिर उसके बाद प्लस, अब 2 का गुणा 24 में करोगे, तो 24 दून का
48 होता है दोस्तों, ये लिख लिया, बटे क्या लिख लिया दोस्तों 120 लिख लिया। मेरा आशा है आप सभी को समझ में आ रहा होगा दोस्तों। आगे देखते हैं, अब इन तीनों संख्याओं को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो जोड़ कैसे हल करेंगे दोस्तों, देखते हैं। इकाई अंक के नीचे इकाई लिखेंगे, ये हमने पहले लिख लिया 100, फिर लिख लिया कितना दोस्तों 45, फिर लिख लिया कितना दोस्तों 48। ये देखेंगे जब जोड़ की संख्या लिखेंगे तो इकाई की तरफ से ही स्टार्ट करेंगे। इकाई के अंक के नीचे इकाई लिखेंगे, दहाई अंक के नीचे दहाई लिखेंगे। यदि सैकड़ा में अंक है तो सैकड़ा में लिखेंगे, नहीं है तो उसी प्रकार छोड़ देंगे जगह, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब दोस्तों इन तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे, 0 में 5 जोड़ोगे 5 आ जाएगा, 5 में 8 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, हासिल आया 1। 0 में 4 जोड़ोगे 4 आ जाएगा, 4 में 4 जोड़ोगे 8 आ जाएगा, 8 में 1 हासिल जोड़ दोगे कितना आ जाएगा दोस्तों 9 आ जाएगा दोस्तों। और 9 में दोस्तों हासिल आएगा नहीं तो ये अब 1 है, उसी प्रकार ये हमने 1 लिख दिया दोस्तों। मेरा आशा है आप सभी को समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो कितना आया दोस्तों 193 आया, तो ये हमने लिख दिया 193 बटे क्या लिख दिया दोस्तों, जो नीचे था आपका हर में 120, ये हमने 120 लिख दिया। इस प्रकार दोस्तों आपका ये सवाल हल होता है। और ये दोस्तों अब कटेगा नहीं, क्यों, क्योंकि 193 एक अभाज्य संख्या है और 120 क्या है दोस्तों आपकी भाज्य संख्या है। भाज्य क्या होता है दोस्तों, भाज्य का आपके लिए वीडियो बनाकर चैनल में डाल दिया जाएगा, आप उसमें देख लेते हैं। लेकिन 2 शब्द यहाँ भी सुन लीजिए। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो स्वयं से कटे या 1 से कटे, उसे क्या कहते हैं दोस्तों अभाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या वो संख्या होती है जो स्वयं से भी कटे, 1 से भी कटे और अन्य कई संख्याओं से कटे। जैसे ही अन्य संख्याओं से कट जाएगी तो क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। जैसे दोस्तों आपकी 120 है, ये भाज्य संख्या क्यों भाज्य है, क्योंकि ये 120 से तो कट ही जाएगा और 1 से भी कट जाएगा दोस्तों। और इस संख्या को 2 से काट सकते हैं, 3 से काट सकते हैं, 4 से काट सकते हैं, 6 से काट सकते हैं, 12 से काट सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों डाट डाट कई संख्याओं से आगे कट जाएगी दोस्तों। तो आगे देखते हैं अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। 7वां नंबर सवाल कैसे हल करते हैं दोस्तों। यदि आप सभी को ये वीडियो समझ में आ रहा हो दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों के पास जरूर करिए। यदि आप इस वीडियो में नए हैं, इस चैनल में नए हैं, तो इस चैनल को आप दोस्त सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको अगले दिन का बताया हुआ वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो। आगे देखते हैं दोस्तों, जैसे 7वां नंबर सवाल है, चाहे जो सवाल हो दोस्तों इसी प्रकार हल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। ये हमने लिखा 5/10 प्लस 3/20 प्लस क्या लिखा दोस्तों, मान लो लिख लिया 1/50। इन दोनों दोस्तों क्या करोगे, लासा लेंगे दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों, आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए और प्रयास करिए समझने का, मन लगा के इस वीडियो को देखिए। आपको इस तरह के सभी सवाल हल करना है, आप सीख जाएंगे। तो क्या है, हर वाली संख्या क्या करेंगे दोस्तों, लासा लेंगे। तो हर में कौन कौन सी संख्या है, 10 है, 20 है और क्या है दोस्तों 50 है। तो ये हमने लिखा दोस्तों 10, 20, 50। इस सभी संख्याओं को क्या करेंगे दोस्तों, गुणनखंड करके लासा लेंगे। भाग भी देखते हैं, ये सब में 0 है तो दोस्तों किससे कट जाएगा, 2 से कट जाएगा दोस्तों। तो हमने 2 लिखा, 2 से 10 को काटोगे 2 पंचे 10, 2 से 20 को काटोगे 2 1 कम 2 मतलब कि 2 दहम्मा 20 होता है। फिर जैसे दोस्तों 2 से 50 को काटोगे 2 दूनी 4, 1 बचा 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10, कहने का मतलब 25 दून का 50 होता है दोस्तों। आगे देखते हैं, फिर 2 से काटेंगे, ये 5 कटेगा नहीं दोस्तों, उसी प्रकार लिख लिया। 2 पंचे 10 हुआ, 25 नहीं कटेगा, उसी प्रकार लिख लिया दोस्तों। अब देखते हैं ये किससे कटेगा, 2 से कटेगा नहीं, अब 5 से कटेगा। 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, 5 का भाग 25 में दोगे 5 25। तो दोस्तों फिर 5 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा और 5 एक कम 5। यदि दोस्तों आपको लासा लेने ना आता हो तो इस वीडियो को पीछे करके फिर से देख लेते हैं।
आपको लासा लेना आना चाहिए दोस्तों। तभी यदि आपको लासा लेना नहीं आता है तो आप इस तरह के सवालों को हल नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो देखते हैं लासा कितना आया दोस्तों। तो ये आया दोस्तों आपका लासा बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। तो हल करेंगे दोस्तों, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 पंचे 100। तो लासा कितना आया दोस्तों आपका 100 आया दोस्तों। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे दोस्तों, आप बटे में 100 लिख लेंगे। मेरा आशा है इतना आप सभी को समझ में आ रहा होगा। यदि दोस्तों आपको लासा लेने न समझ में आया हो तो पहले इन सभी में क्या है, 0 है तो ये 2 से कटेगा। यहाँ 2 लिखा, 2 पंचे 10, यहाँ 5 लिखा, फिर 2 दामा 20, यहाँ 10 लिखा, फिर 2 का इसमें 50 में भाग दोगे तो 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10, 25 हो जाएगा दोस्तों। फिर 2 से जैसे काटोगे 5 लिख लिया, 5 कटेगा नहीं, 2 पंचे 10 होता है, 5 लिख लिया दोस्तों, फिर 25 लिख लिया। अब ये दोस्तों 5 5 25 है तो ये 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, तो 5 से काटेंगे, 5 एक कम 5, फिर 5 एक कम 5 और 5 50, 25 लिख लिया दोस्तों। अब ये 5 से फिर काटेंगे दोस्तों, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा और 5 एक कम 5 आ जाएगा दोस्तों। तो इसके गुणनखंड कितना है, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, तो 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 पंचे 100। तो लासा कितना आया दोस्तों, इस प्रकार 100 लासा आया। ये हमने 100 लिख लिया। अब इसमें इस 10 का भाग देंगे 100 में दोस्तों। किसका भाग देंगे, इस 10 का भाग देंगे 100 में। तो ये देख लेते हैं इधर, ये 10 का भाग दिया हमने किसमें, 100 में। 10 एक कम 10 होता है, काट दिया दोस्तों, घटाने में कट जाएगा, 0 उतारेंगे, कितनी बार ले जाएंगे, 0 बार ले जाएंगे, घटाने में कट जाएगा। तो कहने का मतलब 10 दामा 100 होता है। तो जितनी संख्या ये दोस्तों ऊपर आई है उसका इस ऊपर वाले में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। कहने का मतलब 5 का गुणा किस में करोगे दोस्तों, 10 में करेंगे। मेरा आशा है आप सभी को समझ में आ रहा होगा दोस्तों। फिर ये प्लस लगा है दोस्तों, क्या लगा देंगे, प्लस का चिन्ह लगा लेंगे। अब इस वाली संख्या का इसमें भाग देंगे, किसमें भाग देंगे दोस्तों, 20 का भाग दोगे आप 100 में। तो देखते हैं, ये हमने लिखा क्या दोस्तों, 20 भागे 100। तो 20 का भाग 100 में दोगे दोस्तों तो 20 पंचे 100 होता है। ऊपर 5 लिखा दोस्तों, नीचे 100 लिखा, घटा दोगे तो ये सब क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे दोस्तों। तो कितना आया दोस्तों, भाग देने पर 5 आया दोस्तों। तो इसमें क्या लिखोगे, 3 गुणे 5 लिख लेंगे दोस्तों। इतना समझ में आया, मेरा आशा है आप सभी को समझ में आ रहा होगा दोस्तों। फिर आगे क्या लिखा दोस्त, प्लस लिखा है, प्लस लिख लिया उसी प्रकार दोस्तों। अब क्या करोगे, इस 50 का भाग दोगे, किसका भाग दोगे दोस्तों, इस 50 का भाग दोगे किसमें, 100 में। तो देख लेते हैं दोस्तों, ये 50 का भाग दिया हमने किसमें, 100 में। तो 50 दून का 100 होता है, यहाँ पर 2 लिखा दोस्तों और नीचे क्या लिखा, 100 लिखा। घटाओगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, कट जाएगा दोस्तों। अब कितनी बार गया दोस्तों, 2 बार गया। 2 का गुणा करोगे किसमें, 1 में। तो 1 गुणे 2 लिखा दोस्तों। ध्यान से देखिएगा, यदि ये प्रक्रिया आप कर ले जाएंगे अच्छे से तभी आपका सवाल सही रहेगा, अन्यथा यदि यहीं से आप गलत कर देंगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा दोस्तों। तो ध्यान से देखिए, अब इसमें गुणा करते हैं। 5 गुणा 10 में करोगे 15 50 होता है, प्लस 3 का गुणा 5 में करोगे 3 पचे 15 होता है दोस्तों, प्लस 1 का गुणा 2 में करोगे तो 2 एक कम 2 होता है दोस्तों। बटे क्या है, 100 है, उसी प्रकार हमने 100 लिख लिया। ये बटे वाली संख्या लिखना नहीं भूलेंगे, अन्यथा आपका सवाल गलत हो जाएगा दोस्तों। अब इन सभी संख्याओं को आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो देखते हैं दोस्तों, ये 50 लिखा है, फिर 15 लिखा हुआ है और फिर क्या लिखा हुआ, 2 लिखा हुआ है। इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे। 0 में 5 जोड़ोगे 5 आ जाएगा, 5 में 2 जोड़ दोगे दोस्तों क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा दोस्तों। फिर उसके बाद 1 हासिल तो आया नहीं दोस्तों, 5 में 1 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कहने का मतलब दोस्तों कितना आया आपका, ये आ गया दोस्तों आपका 67 बटे 100 आ गया। मतलब 100 लिखो या उसी को 100 कह सकते हैं। तो ये आ गया दोस्तों आपका कितना, 67 बटे 100। ये इस तरह आपका सवाल हल हो जाता है और आपका सवाल सही रहेगा दोस्तों। तो ध्यान दीजिए, आप भी इस प्रकार हल करेंगे।
मेरा आशा है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। यदि किसी बच्चे को समझ में ना आया हो तो इस वीडियो को पीछे करके फिर से आप देखेंगे। एक बार में ना समझ में आए, इस वीडियो को दोबारा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। यदि आपको समझ में ना आया हो तो आप इस वीडियो को पुनः चला कर देखें, दोबारा देखें। जब 2-3 बार ये प्रक्रिया करेंगे, आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। आज आपके लिए दोस्तों होमवर्क के लिए भी 2-3 सवाल दिए जाएंगे। आप होमवर्क करके उनके उत्तर आपने कमेंट बॉक्स में देंगे। तो देखते हैं दोस्तों, ये हमने लिखा है आपके लिए होमवर्क लिखा। पहला नंबर सवाल लिखा 5/6 प्लस का 7/6। दूसरा नंबर सवाल इसी प्रकार रहेगा दोस्तों। ये हमने लिखा 3/8 प्लस का 2/4 लिख लिया और प्लस का 1/2 लिख लिया दोस्तों। इसे हल करके आप सभी दिखाएंगे। और दोस्तों इसमें तीसरे नंबर सवाल में लिख लिया, मान लिख दिया 5/10 प्लस का 3/50 और प्लस का लिख दिया दोस्तों 2/15। आप दोस्तों इन सवालों के उत्तर अपने कमेंट बॉक्स में देकर हमको बताएंगे कि आपको समझ में आया या समझ में नहीं आया दोस्तों। तो आज का ये वीडियो अब लास्ट होता है दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद। यदि आपको समझ में आया हो दोस्तों तो आप इस वीडियो को क्या लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। यदि आप इस चैनल में नए हैं दोस्तों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, थैंक यू।